नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी बीजेपी में सहयोगियों को सीट देने पर फंसा पेच। 208 सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। कोर ग्रुप की बैठक में होगा अंतिम फैसला। यूपी में बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अब तक 194 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। पार्टी की तरफ से अभी तक 3 लिस्ट हुई जारी। बीजेपी का पीएम मोदी की रैली पर मंथन। उत्तराखंड में 3 रैलियां कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा श्रीनगर में रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। तीसरी रैली हरिद्वार में मुमकिन। पहले पीएम की 6 रैलियों को लेकर हुई थी चर्चा। फिलहाल 3 रैलियों की उम्मीद। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत, बढ़ाएंगे युवाओं का हौसला। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी भी रहेंगी मौजूद। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज। उत्तराखंड के बाकी नामों का होगा विचार। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के सीटों पर होगा फैसला। पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। सुखपाल खैरा को पार्टी से निकालने को लेकर की मांग। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी को 2 टूक। कहा, पार्टी अपने स्टैंड पर रहेगी कायम। विशेष राज्य का दर्जा जरूरी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा, इस्तेमाल करो या फिर फेंक दो, ये बीजेपी की नीति। शिवसेना के साथ की धोखाधड़ी, इसीलिए हुए दूर। लखनऊ में बीजेपी का डोर टू डोर प्रचार जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्थानीय लोगों को दी योजनाओं की जानकारी। अखिलेश पर भी बोला हमला। अखिलेश ने तोड़ा अपना परिवार। गाजियाबाद में सीएम योगी की हुंकार। 2017 के संकल्प पत्र के एक-एक वादे को किया पूरा। सपा बसपा और कांग्रेस पर तंज। कहा, कोरोना काल में सब गायब थे। बिहार के बेतिया में पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे की दबंगाई। महिलाओं और बच्चों को पर्यटन का आरोप, पीटने का आरोप। ग्रामीणों ने दौड़ाया तो की हवाई फायरिंग। गांव वालों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी के साथ की तोड़फोड़। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर गांव वालों को समझाने का किया प्रयास। घटना को लेकर मंत्री जी की दलील। कहा, भीड़ ने किया था उनके बेटे पर हमला। कोहरे के चलते आज 494 ट्रेन कैंसिल, तो वहीं 9 ट्रेन रीशेड्यूल और 10 डाइवर्ट। इंडियन रेलवे के इस फैसले से यात्रियों में बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र में आज से खुले स्कूल। सरकार का दावा, पूरा विचार करके लिया गया फैसला। स्कूल में छात्रों के लिए विशेष प्रबंध। सरकार के इस फैसले से छात्रों के चेहरे पर दिखी खुशी। कहा, स्कूल आकर अच्छा लगा। कोरोना नियमों का पूरी तरह से करेंगे पालन। चुनाव को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जिन्ना हिंदू मुस्लिम 15 मार्च तक यूपी के मेहमान। बीजेपी की नीतियों से परेशान जनता दिखाएगी कमाल। चुनावी माहौल के बीच आईटी की यूपी में कार्रवाई जारी। रकाबगंज इलाके में 4 कारोबारियों के ठिकानों पर पड़ी रेड। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। पंचकुला में युवा उद्यमी कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मनोहर लाल बोले, युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स और होम स्टे में उद्यमिता को बढ़ावा देना लक्ष्य। 10 दिन का मिलेगा प्रशिक्षण। हरियाणा में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी की जयंती। इस दौरान बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। साथ ही सेनानी परिवार के सदस्य को शॉल भेंटकर किया सम्मान।
उत्तर भारत में मौसम ने बदला अपना रुख। हरियाणा के कई जिलों में शुरू हुई बारिश, तो वहीं किसानों के चेहरे पर दिखी मायूसी। फसल नुकसान होने की जताई आशंका। घरौंडा के गांव कलहेड़ी में चौपाल का निर्माण नहीं होने से लोगों में नाराजगी। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद चौपाल की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा ग्रामीणों को। प्रशासन से जल्द कार्य पूरा करने की अपील। हरियाणा के 2 दिग्गज राजनेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक, साथ ही अकाउंट के साथ की गई छेड़छाड़। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ट्विटर अकाउंट भी हैक कर उस पर उर्दू में लिखा मैसेज। पंचकुला के जीरकपुर कालका हाईवे पर 2 कारों में भिड़ंत। वारना और बोलेनो की कार में जान माल का कोई नहीं हुआ नुकसान। एयरबैग खुलने से बची कार में सवार लोगों की जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के कैथल में हड्डियों के अवशेष मिलने से सनसनी। पुलिस को मामले की दी गई सूचना। एसएचओ ने कहा अवशेषों का कराया जाएगा डीएनए टेस्ट। फरीदाबाद में निर्माण कार्य का केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने किया शुभारंभ। 96 लाख की लागत से बन रही सड़क। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा 1 महीने में सड़क बनकर होगी तैयार। संगरूर में अकाली अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान। कहा पंजाब में शियद की बन रही सरकार, साथ ही अलग अलग दल के लोगों के शामिल होने पर जताई खुशी। श्री मुक्तसर साहिब में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस स्टैंड में टकराई बेकाबू कार। 2 युवकों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। अबू धाबी आतंकी हमले में मोगा के युवक की मौत। घर लाया गया युवक का शव। पूरे गांव में शोक की लहर। मोगा में युवक हरदेव सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। सुल्तानपुर में 100% मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी। ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए किए जा रहे प्रयास। लोगों को जागरूक के लिए चलाई जा रही मतदाता एक्सप्रेस। यूपी के गोंडा में हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की आपस में भिड़ंत। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। जिले में एक दिन में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 1000 के पार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी ने किया डोर टू डोर प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्थानीय लोगों को योजनाओं के बारे में दी जानकारी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। शॉपिंग मॉल में पुलिस का चला चेकिंग अभियान। इंस्पेक्टर देवेंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। यूपी टेट पेपर लीक, सियासी संग्राम शुरू। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी टेट परीक्षा पर उठाए सवाल। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना और कहा भर्ती प्रणाली में युवाओं के हित को मिले प्राथमिकता। यूपी चुनावों से पहले बीजेपी में शुरू हुई कलह। टिकट न मिलने से नाराज हुए राजबख्श सिंह। फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर जताई नाराजगी। कासगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। टीम ने सीरियल किलर गैंग का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 हत्याओं को आरोपियों ने दिया था अंजाम। यूपी टीईटी परीक्षा हुई आयोजित। कुल 21 लाख उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बसों में मुफ्त की यात्रा। लखनऊ में चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने किया पार्टी के लिए प्रचार। जनता को गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। लखनऊ के जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। जसवंत नगर में तीसरे चरण में 20 फरवरी को होगा मतदान।
पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत। फोन चोरी मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी, जिस वजह से प्रशासन की बड़ी चिंता। कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लोगों को लगातार किया जा रहा जागरूक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। हमीरपुर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों और डॉक्टर पर वैक्सीनेशन कैंप के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज। जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। कानपुर के मुरे कंपनी पुल पर भीषण हादसा। कार और सिटी बस में टक्कर, हादसे में 4 घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ के देली गेट थाने के गेट पर सिपाही के हाथों लोड करते वक्त चली बंदूक, जिसके चलते 3 राहगीर हुए जख्मी, तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में टेट परीक्षा के नकल का मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। कान के अंदर डिवाइस लगाकर कर रहा था नकल। शिव प्रताप इंटर कॉलेज का है पूरा मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को घेरा। किसानों से वादा खिलाफी करने का लगाया आरोप। सतीश पूनिया ने कहा, किसानों का कर्ज माफ करे सरकार। यूपी टेट परीक्षा में 3 सॉल्वर गिरफ्तार, दूसरे की जगह देने आए थे परीक्षा। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। बूंदी में विधायक गिरिराज सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। लाखों रुपए के इनामी बदमाश जगन ने की अभद्रता। विधायक गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री से की कड़ी कार्रवाई की मांग। राजस्थान के चाकसू में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 50 नए कोविड संक्रमित आए सामने। क्षेत्र में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार। एसआई समेत 9 पुलिसकर्मी कोविड संक्रमित। उदयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना का कलेक्टर ने लिया जायजा। परियोजना के तहत जाना विकास कार्यों का हाल। निगम अधिकारी भी रहे कलेक्टर ताराचंद के साथ मौजूद। पैदल घूम घूम कर लोगों से लिया फीडबैक। पाली में स्कूल बंद होने से बड़ी परेशानी। अभिभावकों और शिक्षकों में बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता। आधुनिक सुविधाएं नहीं होने से कुछ बच्चे नहीं ले पा रहे ऑनलाइन क्लास। विराटनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही गाड़ी भी के बरामद। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने दी इसकी जानकारी। नागौर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला आया सामने। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। वल्लभनगर में एक्शन मोड में दिखे जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा। मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के लिए समीक्षा बैठक। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। वीकेंड कर्फ्यू के मद्देनजर पाली में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। कोरोना नियमों का पालन करने को लेकर की अपील। राजस्थान में 20 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। कार्मिक विभाग ने शनिवार देर शाम आईपीएस की तबादला सूची की जारी, जिसमें जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर आईपीएस नवज्योति गोगोई को किया गया नियुक्त। धौलाधार में सीजन का दूसरा हिमपात। बर्फबारी में लापता हुए 4 युवक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 युवकों को किया गया रेस्क्यू।
अलीगढ़ में घने कोहरे के चलते प्लेन क्रैश, 2 पायलट गंभीर रूप से घायल। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाली में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता को लेकर चलाया गया अभियंता संजय माथुर के निर्देशानुसार हजारों वाहनों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टेप, जिसके चलते रात होने वाली दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। सुंदरनगर में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर प्रदेश में मचा हड़कंप। मामले की जांच कर रही एसआईटी। वहीं अब तक 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर में धार्मिक स्थलों को लेकर डीसी ने लिया अहम निर्णय। अब रविवार को खुलेंगी दुकानें। स्थानीय दुकानदारों ने डीसी से दुकान खोलने को लेकर की थी अपील। जिला सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र चूड़धार जिला सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र चूड़धार समेत हरिपुरधार में हो रही भारी बर्फबारी। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। जिले के 1 दर्जन बस रूट यातायात के लिए ठप। वहीं बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई गांव की बिजली गुल। मंडी में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद एक्शन मोड में आबकारी विभाग। प्रदेश में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने खोला मोर्चा, जिसके बाद पुलिस ने नालागढ़ शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में की छापेमारी। मंडी के मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू। तापमान में आई काफी गिरावट। बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। जिला कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। तो वहीं बारिश होने से किसानों के खिले चेहरे। किसानों के मुताबिक बारिश से फसलों को होगा फायदा। बिलासपुर के बिनौला और बामटा पंचायत में पेयजल योजना का हुआ उद्घाटन। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने किया शिलान्यास। इस दौरान उन्होंने कहा, सदर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास के अभूतपूर्व काम। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाया अभियान। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 82 ग्राम अवैध स्मैक किया बरामद। विधानसभा चुनावों के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिवालिक नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान फॉर्च्यूनर कार से बरामद की 4,40,000 रुपए की नकदी। कार चालक से पूछताछ जारी। रुद्रप्रयाग में सरला खंडूड़ी फिर बीजेपी में हुई शामिल। विधायक भरत सिंह चौधरी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। करीब 6 महीने पहले बीजेपी से असंतुष्ट होकर सरला ने छोड़ी थी पार्टी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। चुनाव ड्यूटी में लगेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें। हरिद्वार जिले में करीब 400 वाहनों का किया अधिग्रहण। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का बदला मिजाज। मौसम में आए बदलाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। वहीं चमोली जिले के कई क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने से बड़ी ठंड। नैनीताल में 7वीं बार हुआ हिमपात, लेकिन हिमपात केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक रहा सीमित। बर्फबारी होने से सैलानी और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के खिले उठे चेहरे। सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर में भी बड़ा कोरोना का ग्राफ। मामलों को बढ़ता देख प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू जारी रखने के दिया आदेश। हालांकि जरूरी चीजों में मिलेगी छूट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जम्मू कश्मीर में टीकाकरण अभियान तेज। जिला प्रशासन ने निजी स्कूल एसोसिएशन CCAK और सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ की बैठक। 18 साल के कम उम्र के टीकाकरण अभियान की स्थिति के संबंध में की चर्चा।
सुबह सपा और सपा गठबंधन ने हरदोई के संडीला से सुनील अर्कवंशी को बनाए प्रत्याशी घोषित होने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर। अमेरिका ने दूतावास स्टाफ के परिवारों को यूक्रेन पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सैन्य अड्डे पर भीषण गोलीबारी। देश के सैनिकों ने ही राष्ट्रपति के खिलाफ खोला मोर्चा। सैनिकों ने हवा में की फायरिंग। सीरिया में आईएसआईएस और कुर्द फोर्सेस में खूनी संघर्ष। अल हसाका की जेल पर आईएसआई का आतंकी हमला, 136 की मौत, इनमें 84 टेररिस्ट। डब्ल्यूएचओ का दावा, यूरोप में कोरोना महामारी का हो सकता है अंत, लेकिन करना होगा अभी थोड़ा इंतजार। यूएई में निजी ड्रोन पर प्रतिबंध। ड्रोन हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरत की सरकार ने लिया फैसला। हमले में जान गंवाने वाले भारतीयों का पंजाब में हुआ अंतिम संस्कार। टीम इंडिया का नहीं चला जादू। वनडे सीरीज मुकाबले में 4 रन से हारा भारत। साउथ अफ्रीका ने 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। पहली बार स्टैंड्स में नजर आई कोहली की बेटी। मां अनुष्का की गोद में दिखी वामिका। हाफ सेंचुरी लगाने के बाद पापा विराट ने दिया मजेदार रिएक्शन। इंग्लैंड पर भारी पड़ी वेस्टइंडीज। पहले टी20 मुकाबले में 9 विकेट से दी मात। जेसन होल्डर पीवी सिंधु ने दूसरी बार जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब। फाइनल में मालविका बंसोड़ ने दी मात। 35 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 21-16 से हराया। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान बने आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर। 2021 में 83.66 की औसत से बनाए रन। रिजवान ने 26 पारियों में 12 अर्धशतक और 1 शतक निकाले। दीपिका पादुकोण ने पहनी माइलो मारिया की रेड लेदर ड्रेस। अनन्या पांडे मलाइका का भी ग्लैमरस लुक बना सुर्खियां। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई के वेस्ट खार इलाके में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 करोड़ बताई जा रही अपार्टमेंट की कीमत। फैंस ने सोशल मीडिया पर दी खिलाड़ी कुमार को बधाई। द कपिल शर्मा शो के सेट पर पहुंचे मशहूर एक्टर शैलेश समेत कई कवि। इस दौरान सेट पर सभी कलाकारों ने की मस्ती। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।